जादुई 3 गुलाब घर। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई 3 गुलाब घरों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में रेनू नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो दिखने में बहुत काली थी, इसीलिए सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। रेनू बेटा, जरा बाजार जाकर दूध ले आओ, तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं बेटा, चाय के लिए बिल्कुल भी दूध नहीं है। नहीं नहीं माँ, मैं बाजार नहीं जाऊंगी, बाजार आप ही जाइए। जब भी मैं बाहर जाती हूँ सभी लोग मुझे देखकर हंसने लग जाते हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं माँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। और लोगों का क्या है, उनका काम तो बस बोलना होता है ना, उन पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। रेनू बाजार के लिए बाहर निकलती है। रास्ते में उसे 2 लड़कियाँ मिलती हैं। अरे यार, तू बाहर मत निकला कर, देख जरा चारों तरफ कितना अंधेरा कर दिया तूने। अरे कैसी बातें करती हो तुम, इन कल मुँहों को दूसरों की कहाँ फिक्र होती है। काले लोग तो बस मतलब ही होते हैं, इसीलिए मुझे काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, काला होने का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान बुरा है। बुरा इंसान तो कोई भी हो सकता है। पता नहीं तुम लोग मुझसे इतना क्यों जलते हो। उदास होकर रेनू वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ परीलोक में करिश्मा नाम की एक राजकुमारी रहा करती थी। उसे घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो पृथ्वी लोक पर घूमने आती थी। करिश्मा, तुम स्कूल में बिल्कुल भी नहीं आती हो, मुझे रानी परी को तुम्हारे बारे में बताना ही होगा। टीचर जी, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। देखो मैडम, मेरी रानी माँ को कुछ भी मत बताना। अगर आप मेरा साथ दोगी तो आपको महल में एक ऊंचा स्थान दिलाऊंगी मैं, लेकिन अगर आपने मेरी शिकायत की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा टीचर जी। वैसे भी मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मेरी बातों पर हमेशा विश्वास करती हैं। मैं एक शिक्षक हूँ और तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अभी के अभी मेरी क्लास से बाहर निकलो। हाँ हाँ मैडम जी, यहाँ रुकना भी कौन चाहता है। वैसे भी अब मेरा घूमने का मन कर रहा है, मैं भी घूमने जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर करिश्मा परी वहाँ से चली जाती है। मुझे रानी परी को राजकुमारी के बारे में बताना ही होगा। टीचर रानी परी के पास जाती है। आइए टीचर, महल में कैसे आना हुआ। टीचर रानी परी को वो सारी बातें बताती है। क्या राजकुमारी ऐसा करती हैं? टीचर परी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। माफ करना रानी परी, मैं चाहती थी कि राजकुमारी जी अपने आप सुधर जाएं। आपको ये सब बताकर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। ठीक है टीचर परी, अब आप जा सकती हैं। मैं आज ही उन्हें कठिन सजा दूंगी। उसके बाद टीचर परी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी अपने महल में आती है। राजकुमारी, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम पृथ्वी लोक पर घूमने जाती हो और आज तक तुमने मुझे बताया भी नहीं। माँ, आपसे मेरी शिकायत किसने की? अच्छा, मुझे सब पता है, लगता है टीचर परी ने आपको सब कुछ बता दिया। माँ, वो टीचर परी बहुत झूठ बोलती हैं। दरअसल वो मुझे पसंद ही नहीं करती माँ, इसीलिए आपसे मेरी शिकायत करने यहाँ तक पहुँच आई। रानी माँ राजकुमारी को एक जोरदार चांटा मारती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने झूठ बोलोगी? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन तुम क्या कर रही हो राजकुमारी? जरा ये भी नहीं सोचा कि राज्य की बाकी परियां मेरे बारे में क्या सोचेंगी? अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूँगी ऐसा, हमेशा आपका कहना मानूंगी माँ। नहीं, इस बार तुम्हें माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके बाद रानी परी गुलाब के फूलों का एक टोकरा प्रकट करती हैं। आज से तुम ये गुलाब के फूल परीलोक में बेचने जाओगी, और हाँ, जितने भी पैसे कमा कर लाओगी तुम्हें उनका हिसाब देना होगा। उसके बाद ही तुम्हें जेब खर्च के लिए पैसे मिलेंगे। आज से तुम्हारी फिजूल खर्ची सब बंद। नहीं माँ, मुझे ऐसी सजा मत दो। परीलोक की सभी परियां मेरा मजाक बनाएंगी माँ, मेरे ऊपर सब हंसेंगे। आप जो भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये सजा मत दीजिए माँ। रानी परी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। करिश्मा जोर जोर से रोने लग जाती है और गुलाब का टोकरा उठाकर वहाँ से चली जाती है। गुलाब ले लो, गुलाब ले लो, ताजे ताजे गुलाब ले लो। सभी परियां करिश्मा परी को देखकर हंसने लग जाती हैं। अरे वाह, राजकुमारी गुलाब बेच रही हैं। अरे ओ गुलाब वाली, जरा इधर तो आ, हमें भी तो दिखा कौन सा गुलाब लाई है।
ये देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे गुलाब हैं। आय हाय, तुम्हारे सारे गुलाब तो नकली हैं और बासी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे तुम हो। जाओ यहाँ से, अपना टोकरा उठाओ और निकलो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे गुलाब। अरे मैं तो कहती हूँ पृथ्वी लोक पर जाओ और अपने गुलाब बेचो, यहाँ तुम्हारे गुलाब के फूल कोई नहीं खरीदने वाला। सभी परियां जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद राजकुमारी का एक भी गुलाब नहीं बिकता। राजकुमारी, कितने गुलाब बेच कर आई हो? मैं बहुत थक गई हूँ माँ, दिन भर घूमने के बाद भी मेरा एक भी गुलाब नहीं बिका। कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन था, इसीलिए तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन कल खाली हाथ अपने महल मत लौटना। अगले दिन राजकुमारी फिर से गुलाब बेचने जाती हैं। परीलोक में मेरे गुलाब कोई भी नहीं खरीद रहा, मैं थोड़ी देर पृथ्वीलोक पर घूमने जाती हूँ और माँ से कहूँगी कि मेरा आज भी एक भी फूल नहीं बिका। उसके बाद राजकुमारी अपनी गुलाब की टोकरी लेकर पृथ्वीलोक पर पहुँच जाती है, लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और राजकुमारी पृथ्वीलोक पर गिर जाती है। हे भगवान, ये मेरी गुलाब की टोकरी कहाँ गई? राजकुमारी अपनी गुलाब की टोकरी जगह जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी अपनी टोकरी नहीं मिलती। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर मैं बिना टोकरी लिए परीलोक चली गई तो माँ मुझसे और नाराज हो जाएंगी, उसके बदले मुझे और कठिन सजा देंगी। अब मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ। राजकुमारी जोर जोर से रोने लग जाती है। टोकरी ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो जाता है। अभी मैं परीलोक वापस चली जाती हूँ, माँ को पता चल गया तो वो और गुस्सा करेंगी। कल सुबह आकर मैं फिर से टोकरी ढूंढूंगी। राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। वहीं रेनू बाजार से वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक गुलाब के फूल की टोकरी मिलती है। अरे बाप रे, इतने सारे फूल कहाँ से आए? लगता है किसी की टोकरी गिर गई। मैं इन सभी गुलाब को संभाल कर रख लेती हूँ, कल सुबह जिनकी होगी उन्हें वापस कर दूंगी। अगले दिन राजकुमारी फिर से आती है, लेकिन गुलाब न मिलने के कारण जोर जोर से रोने लगती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर रेनू आती है। अरे ये कौन है और इस तरह रो क्यों रही है? रेनू राजकुमारी के पास जाती है। सुनिए, कौन है आप और इस तरह रो क्यों रही हैं? ऐसा लग रहा है मानो आप एक परी हो। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, मैं परियों की राजकुमारी हूँ। दरअसल कल रात को बहुत तेज हवा चल रही थी, उस हवा में मेरी गुलाब की टोकरी कहीं गिर गई है। मुझे वो टोकरी कहीं नहीं मिल रही। अगर मुझे टोकरी नहीं मिली तो रानी माँ मुझे बहुत कठिन सजा देंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। अच्छा, तो वो टोकरी आपकी है? आप आइए मेरे साथ, मेरे पास आपके गुलाब की टोकरी है। परी रेनू के साथ उसके घर जाती है और अपने फूलों से भरी टोकरी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह रेनू, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसीलिए तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी 3 गुलाब रेनू को दे देती है। रेनू, ये जादुई गुलाब हैं, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी ये गुलाब पूरा करेंगे। अब मैं चलती हूँ रेनू। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। वहीं रेनू गुलाब को जमीन पर लगाती है और गुलाब के रखते ही वहाँ 3 शानदार घर बन जाते हैं और रेनू बहुत खूबसूरत हो जाती है। ये देखकर रेनू बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। रानी परी राजकुमारी की सच्चाई जानकर उन्हें माफ कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।